Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे जो है इनसाइड आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ हमारा प्लैनेट पृथ्वी है उसके अंदर देखेंगे हम कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है। द अर्थ आर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। द अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, ये क्या है? हमारा होमलैंड है, यानी हमारा घर जिस पर हम रहते हैं। ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक का मतलब होता है वो चीज़ जो कि रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में नहीं है मतलब जो रुकी हुई नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। डायनामिक आप एक्टिव भी समझ सकते हो। डायनामिक का मतलब होता है एक्टिव। तो अर्थ क्या है? अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है, एक एक्टिव प्लैनेट है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें अंदर और बाहर दोनों जगह लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? और आपके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि आखिर अर्थ किस चीज़ से बनी है और अर्थ के अंदर क्या चीज़ है। अर्थ के सरफेस पे अपन लोग रहते हैं, ये आपको पता है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या चीज़ है, क्या है इतने बड़े प्लेनेट के अंदर? ये क्वेश्चन आपको जरूर आया होगा। आज हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ का अंदर अंदर से अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है और अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का अंदरूनी हिस्सा हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। आपने प्याज देखी होगी जो हम किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वो जो प्याज होती है उसमें क्या होता है, लेयर्स चढ़ी होती हैं। अगर आपने उसको कटते हुए देखा हो या आपने कब खुद काटी हो तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इन द सेम वे जो हमारी अर्थ होती है वो भी आप मान सकते हैं कि बहुत सारी कंसंट्रिक लेयर से बनी है। कंसंट्रिक का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए आप इसको समझिए। मैंने ये डॉट बना दिया, इसके अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस सर्कल का जो सेंटर क्या है वो डॉट। मैंने इसके अराउंड एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका भी जो सेंटर है वो क्या है, डॉट है। उसी तरह मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया बड़ा सा, इसका जो सेंटर होगा वो भी क्या है, वो डॉट है। तो कंसंट्रिक किसको बोलते हैं? ऐसे सर्कल्स जिसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसे सर्कल्स को हम कंसंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब क्योंकि सर्कल कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है, चपटा फिगर। लेकिन जो हमारा अर्थ है वो कैसा है, 3D है। तो आप बॉल समझ लीजिए। अब एक छोटी बॉल है, उस बॉल का कुछ सेंटर होगा। अब उस बॉल को मैं एक बड़ी बॉल के अंदर डाल दूं तो जो सेंटर होगा बड़ी वाली बॉल का वो भी वही बन जाएगा जो छोटी वाली बॉल का था। उसके बाहर एक और बॉल बना दूं, उसके बाहर एक और बॉल बना दूं, तो ये सारी बॉल्स का जो सेंटर होगा वो एक होगा। तो इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। तो अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह का है? इस तरह का है कि एक बीच में सेंटर है अर्थ का, और जो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं उन सब का सेंटर कैसा है, सेम है। इसलिए इन लेयर्स को क्या बोलते हैं हम, कि कंसेंट्रिक लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर। जिस तरह से एक अनियन होता है, अनियन की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं बाहर बाहर, उनका सेंटर क्या होता है, अनियन के बीचों बीच। उसी तरीके से हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। हमारी जो सबसे अर्थ की बाहर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सब लेयर्स में सबसे ज़्यादा कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। हम जानते हैं कि अर्थ पे लैंड भी है और वाटर भी है। तो अगर हम इस क्रस्ट की जो थिकनेस है, मोटाई है, अगर हम उसे लैंड पर नापेंगे तो उसकी मोटाई कितनी निकलती है, 35 किलोमीटर। और अगर हम इसकी मोटाई ओशन में जाके नापते हैं, क्योंकि ओशन में आप उतरेंगे तो तुरंत क्या होता है, नीचे जाना पड़ता है पहले। मतलब जो अर्थ का सरफेस होता है ओशन के अंदर वो बहुत अंदर होता है, तो हम पहले वहाँ पहुँचेंगे ओशन के सरफेस पे, और उसके बेड पे जाने के बाद
वहाँ से अगर क्रस्ट की लेंथ वो थिकनेस को नापेंगे तो कितनी निकलेगी 5 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंट पे इसकी थिकनेस होती है 35 और ओशन के बेड पे, ओशन की फ्लोर पे होती है कितना, 5 किलोमीटर। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाला पार्ट है, फिर ये येलो वाला पार्ट है, उसके बाद फिर ऑरेंजिश पार्ट है। ये सारी लेयर्स हैं अर्थ की अलग अलग। मेनली अर्थ को 3 लेयर्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो अर्थ की लेयर्स को। सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्रस्ट, ये है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मेंटल, जिसमें होता है, मेंटल में क्या होता है, मेंटल लेयर बहुत गर्म होती है और इसमें जितने भी हमारे स्टोन्स हैं वो सब पिघले हुए फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। यानी अगर पत्थरों को पिघला दिया जाए तो मेंटल लेयर में ये पिघले हुए पत्थर बहते रहते हैं। फिर सबसे अंदर वाली लेयर आती है जिसको बोलते हैं कोर। ये सबसे अंदर होता है और ये सबसे गर्म होता है। जो कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कोर के अंदर जो जितनी भी मेटल्स हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। यानी कोर में सारी जो मेटल्स हैं वो गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं और पिघले हुए फॉर्म में मिलती हैं। तो सबसे ठंडी लेयर होती है क्रस्ट और सबसे गर्म लेयर होती है कोर। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो हमारा अर्थ का लैंड पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है यानी लैंड वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादातर, उसमें कौन से 2 मिनरल्स होते हैं, एक होता है सिलिका और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, सियाल रख दिया। सियाल कैसे रखा, जो ऐसा ही है हमारा सियाल का उसका मतलब होता है सिलिका और जो एल है उसका मतलब होता है एल्यूमिना। तो क्योंकि इसमें सियाल और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना ज़्यादा होते हैं इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सियाल रख दिया। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called the sima and magnesium. जो हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है यानी वो क्रस्ट जो कि ओशन के बेड से हम नापते हैं, उस क्रस्ट में ज़्यादातर क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है सिलिका और दूसरा होता है मैग्नीशियम। इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, सिलिका का SI ले लिया और मैग्नीशियम का Ma, तो इसका नाम क्या रख दिया, सिमा रख दिया। तो आप ध्यान रखिए ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें ज़्यादातर क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसका नाम क्या रख दिया, सियाल। और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है इसमें होता है सिलिका और दूसरा क्या, मैग्नीशियम, तो Ma, तो सीमा इसका नाम रख दिया और सियाल इसका। Just beneath the crust is the mantle which extend up to the depth of 2900 किलोमीटर। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि जो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है, ठीक दूसरे नंबर पे जो लेयर होती है उसको कहते हैं मेंटल। और जो इसकी डेप्थ होती है, इसकी मोटाई होती है, वो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। और मेंटल के बाद कौन सी लेयर आती है, कोर आती है। और कोर का रेडियस होता है कितना, यानी उसकी थिकनेस कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। जो सबसे अंदर वाला पार्ट बताया था मैंने, सबसे गर्म वाला, इसमें मेटल्स, पिघले हुए मेटल्स होते हैं, वो होती है कोर। और कोर का जो थिकनेस होती है या फिर हम कहें रेडियस होता है वो 3500 किलोमीटर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफ। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, निकल होता है और आयरन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, निकल, निफ। तो जहाँ पर निकल का Na और आयरन का Fe। द सेंटर कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो हमारा सेंटर कोर होता है, इस कोर के अंदर का जो सेंटर पार्ट होता है वो कैसा, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 15% makes up the core. हमारे अर्थ का जो टोटल 100% है उसमें से जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम अर्थ का कवर करती है। तो आप वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में सिर्फ 1% क्रस्ट का वॉल्यूम है, 84% मेंटल का वॉल्यूम है और 15% कोर का वॉल्यूम है। The radius of the earth is
6,371 किलोमीटर। और हमारी अर्थ का रेडियस कितना है? 6,371 किलोमीटर। यहाँ हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 की लिंक अपलोड होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसका पार्ट 2 भी देख सकते हो।